बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दराज के ऊपर फ़िनांस कैसे वर्क करता है ये देखना है। दराज आपसे क्या चार्ज करता है, कमीशन परसेंटेज में हर प्रोडक्ट के ऊपर कितना होता है, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, आपको पे आउट कितना मिलता है, तो ये सारी डिटेल आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आप दराज कमीशन लिखते हैं कुछ परसेंटेज में, वो 13% हो सकता है, वो 16% हो सकता है, वो 2% से ऑनवर्ड 18% तक। तो वो हर प्रोडक्ट के ऊपर कितना होता है और आपको कैसे पता चलेगा। तो आज हम पहले ये देखते हैं और उसके बाद देखते हैं फ़ाइनेंस में जो आपकी स्टेटमेंट बनती है वो किस तरह बनती है और आपको पे आउट किस तरह मिलता है, कब कब मिलता है, टाइम पीरियड क्या होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन क्या चार्ज होता है। तो उसके लिए आप ये लेफ़्ट साइड पे अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो प्रोफाइल में यहाँ पे ये सारी आपकी प्रोफाइल है जिसमें जनरल में आपकी सारी प्रोफाइल की सेलर अकाउंट, बिज़नेस इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, वेयर हाउस, रिटर्न एड्रेस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सेलर लोगो में लोगो लग सकता है आपका, ये कमीशन है। कमीशन का ये टैब जो है, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट दराज के ऊपर लॉन्च करना चाह रहे हैं कैटेगरी वाइज उसका कमीशन बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं जिनके ऊपर कमीशन उनके सामने बताया गया है, जिनको कट किया गया है। ये कैटेगरीज काम नहीं कर रही दराज के ऊपर। तो बाकी जो सारी हैं, और ये कैटेगरीज होंगी भी कुछ इसी तरह की, जैसे सर्विस प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रमोशन है, तो ये कभी वन टाइम रन की और उसके बाद उनको निकाल दिया गया, तो इस तरह की होती हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप किचन एंड डाइनिंग में, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग में काम करते हैं तो किचन एंड डाइनिंग में देखें ये 13.30% कमीशन है। होम अप्लायंसेस के ऊपर 4% है, ग्रॉसरीज के ऊपर 3.4% है। तो ये इस तरह डिफरेंट कमीशंस मौजूद हैं। अब अगर आप एक प्रोडक्ट का कमीशन देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज वो किचन एंड डाइनिंग में है, तो ये प्लस के साइन पर क्लिक करें तो इसके अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज़ हैं वो सामने आ जाएंगी। अब इसमें ये किचन यूटेंसिल्स के ऊपर 14% है। अब इसके ऊपर ज़्यादा है बाकी की निस्बत, तो किचन यूटेंसिल्स में ही ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो उस पर कमीशन भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो प्रोडक्ट चल रही होती है तो कमीशन भी डेफिनेटली उसके ऊपर ज़्यादा ही ये चार्ज करते हैं। तो इसी तरह ये किचन स्टोरेज एसेसरीज़ में 13.30% है। तो यहाँ से हम कमीशन देख के अपनी कैलकुलेशन के दौरान दराज कमीशन के सामने परसेंटेज में लिखते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो कभी भी अंदाज़न नहीं लिखा जाता। तो ये कमीशन के टैब में डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं और हर कैटेगरी में सब कैटेगरी और उससे आगे फिर प्रोडक्ट मौजूद हैं। जैसे कि किचन यूटेंसिल्स में अगर हम देखें कि इसके बाद भी कोई चीज़ मौजूद है, तो किचन यूटेंसिल्स में इसके बाद जो चीज़ मौजूद है ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो उनके ऊपर कमीशन सब के ऊपर 14% है। अब इनमें भी मज़ीद अगर हमने देखना है, नाइफ्स एंड एसेसरीज़ में अगर हम देखते हैं तो अब इसमें नाइफ्स एंड एसेसरीज़ में कुकिंग नाइफ सेट है, कुकिंग नाइफ्स हैं। तो देखिए बाहर ये 14% है, तो बीच में इसमें एक एक प्रोडक्ट के सामने कम या ज़्यादा भी निकला है। तो इस तरह हम आखिरी एंड तक अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें कुकिंग नाइफ सेट में नो सब कैटेगरी फाउंड। अब इससे आगे कोई कैटेगरी नहीं, इट्स मीन ये लास्ट कैटेगरी है जिसमें हम कुकिंग नाइफ सेट लगा सकते हैं। तो 13.30% हम कमीशन लगाएंगे। तो कमीशन देखने के लिए अकाउंट में प्रोफाइल में हम जाके कमीशन टैब में जाके कमीशन देखते हैं और यहाँ से कमीशन लेके ही आप वहाँ पे लिखेंगे तो आप सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये कमीशन हो गया कि दराज कमीशन कितने % चार्ज करेगा और हम कहाँ से देखते हैं, और इसी को कमीशन को लेके हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। अब इसके बाद फ़ाइनेंस में आ जाते हैं। तो फ़ाइनेंस में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अकाउंट स्टेटमेंट है, ऑर्डर ओवरव्यू है, ट्रांजैक्शन ओवरव्यू है। सबसे पहले अकाउंट स्टेटमेंट को देखते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में करंट स्टेटमेंट आपकी कौन सी चल रही है। अभी जो करंट स्टेटमेंट है उसमें टोटल पे आउट जो बना है वो 9,373 रुपीज़ का बना है। ये साइड पे लिखा हुआ नॉट पेड। 20 फरवरी से लेके ये 26 फरवरी तक का हिसाब होगा। अभी आज 23 है तो इसमें 3 दिन का और हिसाब अभी ऐड होगा, तो फिर ये 26 को जाके क्लोज़ हो जाएगा और 27 से ऑनवर्ड नई स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी।
तो इसकी जो एक्सपेक्टेड पे आउट है डेट उसकी 5 मार्च से 7 मार्च तक है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये जो 7 दिन की पेमेंट है ये कब आएगी। असल में 15 दिन के बाद पेमेंट टोटल कर रहे होते हैं, तो 15 दिन में 2 पेमेंट्स आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 13 फरवरी से 19 फरवरी और 20 से 26 है, तो 13 से 19 फरवरी को देखते हैं, वो भी नॉट पेड है, तो ये 26 से 28 फरवरी को जाके पे होगा। तो ये टोटल 15 दिन बनते हैं, तो 28 फरवरी तक भी पेमेंट आती है। तो इससे पीछे अगर आप देख लें 6 फरवरी से 12 फरवरी की पेमेंट ये पेड है, ये आ चुकी है। पेमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 16, तो ये 16 को कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी तक पे आउट कितना बना और वो पेमेंट आपको कब तक मिलेगी। तो टोटल बैलेंस इसमें 9373 है। टोटल डिलीवर ऑर्डर्स 9483 हैं। टोटल सर्विसेज इसमें 110 माइनस हुए हैं सर्विसेज के। अब डिलीवर्ड ऑर्डर्स टोटल जो डिलीवर ऑर्डर हुए हैं वो 12879 के हुए हैं। ट्रांजैक्शन फ़ीस जिसमें ये कुछ फ़ीसेस मौजूद होंगी, पेमेंट फ़ीस होगी, कमीशन फ़ीस होगी, शिपिंग फ़ीस होगी। तो ये पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस जिसको हम कहते हैं, ये वो 1.25% हमने हंटिंग में कैलकुलेट किया था। ये कमीशन है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके कमीशन पे डिपेंड करता है। जो भी हमने कमीशन देखा वहाँ से देख के लिखते हैं। और शिपिंग चार्जेस जो कि एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने पे किए जाते हैं, ये क्लाइंट पे करता है जो बाय करता है, लेकिन वो सारे पैसे रिसीविंग में मौजूद होते हैं और बाद में उसको लेस किया जाता है। एक दफ़ा वो ऐड हो जाते हैं फिर उसको माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद वैट है, तो वैट जो भी चीज़ें दराज चार्ज करता है, ये जो 3 चीज़ें दराज ने चार्ज की हुई हैं इसके ऊपर वैट कैलकुलेट होगा। और सब टोटल जो बना इसमें 9483 रुपये बने। और फिर ये 110 मज़ीद टोटल सर्विसेज, अभी सर्विसेज उन्होंने लेना स्टार्ट कर दी हैं कि आपकी पेमेंट हैंडलिंग के 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ अलग अलग लोकेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज की जाती हैं। तो ये वो पेमेंट इसमें से मज़ीद डिडक्ट होगी। तो हमारे पास ये 110 ये गया, उसके ऊपर ये लॉजिस्टिक फुलफिलमेंट सर्विसेज ये 95 बनते हैं, इसके ऊपर भी वैट बन गया 15 रुपये, तो ये 110 बने। तो हमारे पास जो टोटल पे आउट है वो 9373 आ गया। तो यहाँ से स्टेटमेंट आप प्रिंट भी इसको निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें आप प्रीवियस सारी स्टेटमेंट देख सकते हैं, जितनी भी आपने देखनी हो, कब कब क्या क्या पे आउट आया हुआ है, तो वो सारा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। और ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद फाइनेंस में ही ऑर्डर ओवरव्यू है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी पेमेंट आई, कितनी डिडक्शन हुई और किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें क्या पे आउट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट क्या थी, ऑर्डर आइटम आईडी क्या है, सेलर एसकेयू किस एसकेयू के ऊपर, यूनिट प्राइस थी 1599, कमीशन इसमें 298 डिडक्ट हुआ, फीस इसमें 154 गई, वैट 52 था। पे आउट अमाउंट जो है वो 1599 में से 1146 होगी। डिलीवर हो चुकी है आइटम, लास्ट में इसके स्टेटस इसका मौजूद है। तो इस तरह एक एक ऑर्डर की ये कैलकुलेशन मौजूद है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या क्या पे आउट आ रहा है। तो इसमें डिफरेंट ये पेजेस मौजूद हैं, आप यहाँ से सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आपको पे आउट कितना है। तो फिर अपने पे आउट में अपनी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के तो बाकी देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या बचत आई है। तो इसमें डेट वाइज आप 30 दिन का हिसाब देख सकते हैं वन टाइम में, 30 दिन फिर 30 दिन करके आप देख सकते हैं, ज़्यादा आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑर्डर ओवरव्यू है, ऑर्डर के हिसाब से पर ऑर्डर के हिसाब से। अब ये ट्रांजैक्शन ओवरव्यू है। ट्रांजैक्शन ओवरव्यू में यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखी होती है जो आप रिसीव कर चुके हैं, कितने टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड के हिसाब से 30 दिन का टाइम पीरियड यहाँ पे होता है। और जिन ऑर्डर्स के पैसे आप रिसीव कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन नंबर, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है। अमाउंट कौन कौन सी है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस की वो अमाउंट जो आपने रिसीव की हुई। तो इसमें ये माइनस इसलिए आ रहा है कि कहीं पे हमने अगर प्रमोशंस चलाई और हमने अपने पास से पैसे लगाए, फ्री शिपिंग दी, तो हमारे पैसे हमें मिलने की बजाय वो पैसे दे के तो बमुश्किल पूरे होते हैं, या फिर हमें वो पास से देने पड़ते हैं, तो हमारे ही कमीशन से वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन सी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट कितनी कितनी पेमेंट हमें आई है, ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको आप फाइल बना के अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। 30 दिन का हिसाब करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये फाइनेंस इस तरह वर्क करता है। इसमें मेन चीज़ें जो देखने वाली हम असल में हंटिंग में देख चुके हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, दराज कैसे पेमेंट चार्ज करता है, हमें क्या बचता है एंड पे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने हंटिंग में भी देखी और यहाँ पे भी हमने इसका ओवरव्यू किया। तो फाइनेंस में ये 3 चीज़ें हैं, अकाउंट स्टेटमेंट, ऑर्डर ओवरव्यू, ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, और फिर हमने अकाउंट सेटिंग में
इसकी प्रोफाइल में जाके कमीशन को चेक किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि फ़ाइनेंस किस तरह वर्क करता है, पेमेंट्स कब आनी है, आपको कैसे पता चलता है, प्रीवियस रिकॉर्ड आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे टाइम टू टाइम ये चीज़ें डिमांड करेगा। क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे ये इतने दिन का हिसाब निकाल के दें, तो फिर आपको पता हो कि आपने कहाँ से हिसाब निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कुछ नया डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक हमारा होगा। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।